मैं मंजू मीणा, राजऋषि महाविद्यालय अलवर। बच्चों, आज हम यूनिट 4 में, जो कि हाइड्रोजन बंध है, उसमें इफेक्ट्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। इसमें कुछ टॉपिक, कुछ पॉइंट्स मैंने पहले डिस्कस कर लिए थे पिछले वीडियो में। इसके आगे हम आज देखेंगे। पहला जो पॉइंट है अपना, वो है द्रवों की सांद्रता, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध बनाने वाले द्रवों की सतहों के अणुओं के बीच आकर्षण बल बढ़ जाता है। जितना अधिक आकर्षण बल हो, उतना ही अधिक उस द्रव्य की सांद्रता होती है। जैसा कि हम वीडियो में देख रहे हैं, H2O, CH3OH और CH3OCH3 मैंने यहाँ लिखा है, जिसकी सांद्रता जो है 10.05 वाटर की है। चूंकि इसमें हाइड्रोजन बंध होता है, इसलिए इसकी सांद्रता बहुत ज़्यादा होती है, आकर्षण बल अधिक होने के कारण। जैसे जैसे हम इसके हाइड्रोजन रिप्लेस करते जाएंगे, वैसे वैसे इसकी सांद्रता कम होती जाएगी, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होती जाएगी। दूसरा पॉइंट जो है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, पैरावैद्युत स्थिरांक। पैरावैद्युत स्थिरांक का मान हाइड्रोजन बंध की प्रबलता पर निर्भर करता है। इसलिए जिन द्रवों में हाइड्रोजन बंध अधिक होता है, पैरावैद्युत स्थिरांक का मान उनमें उच्च होता है। इसके बाद क्लोरल हाइड्रेट का जो स्थायित्व होता है, उसका कारण, वैसे तो एक कार्बन पर 2 हाइड्रोजन OH ग्रुप अगर हो कहीं, तो उसकी स्टेबिलिटी होती नहीं है, स्टेबल नहीं होता है। लेकिन क्लोरल हाइड्रेट में 2 OH समूह होने के बावजूद भी ये स्थायी है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके बाद मैलिक अम्ल और फ्यूमेरिक अम्ल, मैलिक अम्ल फ्यूमेरिक अम्ल से अधिक प्रबल अम्ल क्यों होता है? इसका वाई मैलिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन फ्यूमेरिक एसिड। इसका कारण यह है कि मैलिक अम्ल के आयनन से बनने वाला ऋणायन हाइड्रोजन बंध बनाकर स्थायी हो जाता है, जिससे हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र हो जाता है और इससे मैलिक अम्ल का वियोजन स्थिरांक अधिक हो जाता है, ज्यादा स्टेबल हो जाता है, इसलिए इसका स्थिरांक, वियोजन स्थिरांक भी अधिक हो जाता है। जबकि फ्यूमेरिक अम्ल से बनने वाला आयन फ्यूमरेट आयन होता है और इसमें हाइड्रोजन बंध न बना पाने के कारण यह स्थायी नहीं हो पाता, इसलिए इसका वियोजन स्थिरांक भी कम होता है। आगे हम बात करते हैं बर्फ जल से हल्की क्यों होती है। बर्फ की क्रिस्टल संरचना में जल का ऑक्सीजन परमाणु 4 हाइड्रोजन परमाणुओं से घिरा रहता है, 2 सहसंयोजक बंधों से और 2 हाइड्रोजन बंधों से जुड़ा रहता है। इस प्रकार बर्फ से प्रत्येक जल अणु अन्य 4 अणुओं के साथ संगुणित होकर चतुष्फलकीय स्वरूप बनाता है। हाइड्रोजन बंध के कारण बड़े रिक्त स्थान के साथ बर्फ में खुली संरचनाएं होती हैं। पिघलने पर ये जो संरचनाएं होती हैं, वो बॉन्डिंग होती है, वो टूट जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जल अणुओं के मध्य का स्थान घट जाता है और जल का घनत्व बढ़ जाता है। तो
हम देखते हैं कि बर्फ का घनत्व जल से कम होता है और बर्फ तैरती है। इसके बाद हम बात करें अम्लों के वियोजन स्थिरांक, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड्स। इसमें फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिया है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इसमें अंतः आणविक बंध बनाकर स्थायी ऋणायन बनता है, जिससे ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड जो है उसमें उसका जो वियोजन स्थिरांक होता है वो ज़्यादा हो जाता है, 105 Ka वैल्यू, और मेटा और जो पैरा वाला हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड होता है उसके वियोजन स्थिरांक कम होते हैं, क्योंकि स्टेबल आयन नहीं बन पाता है इसलिए, और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये यहाँ पर स्टेबिलिटी आ जाती है, इसलिए इसका वियोजन स्थिरांक अधिक होता है। इसके बाद हम बात करते हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का गलनांक 45 डिग्री होता है, जबकि मेटा और पैरा जो इसके आइसोमर होते हैं उनके गलनांक 97 डिग्री सेल्सियस और 114 डिग्री सेल्सियस होते हैं। क्यों होता है? क्योंकि ऑर्थो यौगिक जो है उसमें अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध होता है, जबकि मेटा और पैरा जो समावयवी होते हैं उनमें अंतराणुक हाइड्रोजन बंध की संभावना बनती है, अतः इनके गलनांक बढ़ जाते हैं। ऐसे ही नाइट्रोबेंजोइक अम्ल के ऑर्थो व्युत्पन्न का गलनांक जो होता है 147 डिग्री सेल्सियस होता है, और जबकि इसके पैरा गलनांक में का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 242 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि अंतराणुक हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण होता है, जबकि ऑर्थो में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट 147 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि HF2 अणुओं का अस्तित्व होता है, लेकिन KHCl2, KHBr2 अथवा KHI2 प्रकार के अणुओं का अस्तित्व नहीं होता। इसका रीजन यह है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अधिक होती है, जिससे इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है, जबकि और क्लोरीन या ब्रोमीन आयोडीन एलिमेंट्स हैं, एटम है, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाती। इसलिए KHF2 प्रकार का जो मॉलिक्यूल है वो उसका एग्जिस्ट होता है, बल्कि KHCl2 और KHBr2, KHI2 मॉलिक्यूल नहीं बनते हैं। लास्ट में हम बात करते हैं H2O व H2S की फिजिकल स्टेट की। आपको पता है सामान्य ताप पर H2O द्रव है, जबकि H2S गैस है। क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन जो परमाणु है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण इसमें हाइड्रोजन बंध बनता है, जबकि H2S में सल्फर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। तो H2O में प्रबल अंतराणुक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और फलस्वरूप H2O के अणुओं में संगुणन हो जाएगा, और इस कारण H2O के अणु एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे और एक प्रकार से बहुलीकृत होकर क्लस्टर के रूप में रहेंगे। सामान्य परिस्थितियों में जल द्रव के रूप में होता है,
दूसरी तरफ हम H2O की बात, H2S में हाइड्रोजन बंध के अभाव के कारण अणु एक दूसरे से दूर दूर रहेंगे, इसलिए सामान्य परिस्थितियों में H2S एक गैस है। हम बात करें अगर H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती तो ये भी गैस फेज में होता और जल जो जीवन है ऐसा शायद नहीं हो पाता, क्योंकि जिंदगी या जीवन जो है वो पानी से ही संभव है। थैंक यू।